लगभग गाइस 2 या 3 महीने घर पर रहने के बाद अब अनलॉक 1.0 में ये आ रहा है कि शायद ट्रैवलिंग की मंजूरी मिल जाएगी। तो अब फिर से वही टूरिंग ट्रैवलिंग मोटरसाइकिल राइड्स होंगी स्टार्ट। कोई भी टूरिंग करने से पहले आपको कौन सी 5 चीजें करनी चाहिए और कौन सी 5 चीजें नहीं करनी चाहिए, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, दिस इज युवराज सिंह सगू एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जेएस सगू व्लॉग्स। सो गाइस, हम सबसे पहले बात करेंगे कि आपको कौन सी 5 चीजें करनी चाहिए अपनी मोटरसाइकिल राइड को स्टार्ट करने से पहले। सो गाइस, नंबर 1 पॉइंट है कि अपनी बाइक की कंडीशन को कर लो चेक, क्योंकि लगभग 2 या 3 महीने से आपकी बाइक खड़ी रही है, कहीं पर ज़्यादा चली नहीं है, तो उसके कारण बाइक में शायद कोई फॉल्ट आ सकता है। तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो अपनी मोटरसाइकिल राइड से पहले। और अपनी बाइक का इंजन ऑयल चेक कर लो, टायर प्रेशर चेक कर लो, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अपनी बाइक की चेन को ल्यूब कर लो और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन सारे चेक कर लो कि प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और राइड स्टार्ट करने से लगभग 1 हफ्ते पहले अपनी बाइक को करा लो प्रॉपरली सर्विस, ताकि कोई भी फॉल्ट हो तो वो उसी टाइम पता चल जाए और आपको बाइक राइड के टाइम पर कोई भी दिक्कत ना आए। गाइस, जो नंबर 2 पॉइंट है वो है कि क्या आप राइडिंग करने के लिए प्रॉपर फिट हो अभी, क्या आपको कोई भी दिक्कत तो नहीं है, क्या आपको कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है, कि आपको बुखार तो नहीं है, क्या आपको और कोई भी मेडिकल इलनेस नहीं है या फिर कोई मेजर इलनेस नहीं है। क्योंकि वैसे तो बाइक राइड में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन फिर भी कोई कोई हार्डशिप्स आ जाती हैं, जैसे कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो कई बार अगर आप प्रॉपरली ठीक नहीं होगे तो आपकी बॉडी और खराब हो सकती है। गाइस, जो नंबर 3 पॉइंट है ये तो आई थिंक आप सबको पता ही होगा कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद ब्रेक्स लेते रहो, क्योंकि आपकी बॉडी एक ही पोजीशन में राइड करके बहुत ज़्यादा देर तक थक जाती है और क्रैम्प्स होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो उसको रिड्यूस करने के लिए आप हर 1 घंटे या 2 घंटे के बाद या अपनी डिपेंडेंस कैसी आपकी एंड्योरेंस है उसके बेस पर आप अपना ब्रेक को डिसाइड कर सकते हो। सो गाइस, जो नंबर 4 पॉइंट आता है वो आता है कि अपने एक पार्टनर के साथ ट्रैवल करो, क्योंकि वैसे तो हम कहते हैं कि सोलो राइड करने में मजा अलग ही है, लेकिन पार्टनर के साथ राइड करने में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। आपको पता है कि आपके साथ कोई और बंदा भी है, अगर आपके साथ कोई भी दुर्घटना घटती है तो वो भी है आपकी सहायता के लिए, और ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है अपने साथ पार्टनर का। लेकिन आप जौन सा भी पार्टनर चूज करोगे, आप उसके राइडिंग हैबिट के साथ प्रॉपरली वाकिफ होने चाहिए, क्योंकि वो कैसे राइड करता है, उसको कितनी टाइम के बाद ब्रेक चाहिए, वो कैसे राइड करता है, आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, नहीं तो ये भी एक किस्म से आपको बहुत इरिटेट कर सकता है। सो गाइस, जो नंबर 5 पॉइंट आता है वो आता है प्रॉपर प्लानिंग। प्रॉपर प्लानिंग आपको हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग की होगी तो आपको पता होगा कि कब आपको फ्यूल स्टॉप लेना है, कब आपको फूड ब्रेक लेना है, कब आपको रिलैक्सेशन ब्रेक पकड़ना है। इससे गाइस आप अपना डिस्टेंस भी इजीली कवर अप करोगे और इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपकी इंजॉयमेंट भी प्रॉपरली हो जाएगी। सो गाइस, ये तो थे कि आपको कौन से 5 पॉइंट करने चाहिए। डूज अब आ रहे हैं डोंट्स, कौन से 5 पॉइंट आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए अपनी टूरिंग के टाइम पर। सो गाइस, जो नंबर 1 पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है डोंट ओवर स्पीड। गाइस, जैसे जैसे आप राइडिंग करोगे आपको पता चल जाएगा कि आपकी कंफर्टेबल स्पीड क्या है। कईयों की 60 किलोमीटर पर आवर एवरेज होती है कंफर्टेबल स्पीड, मतलब वो 60 किलोमीटर पर आवर पर इजीली लंबे टाइम के लिए क्रूज कर सकते हैं। कईयों की 80 होती है, कईयों की 100 होती है, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप इस अपने कंफर्ट लेवल की बाहर जाके ड्राइविंग करोगे तो आई थिंक आपके जो ब्रेन को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, उसको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन करनी पड़ेगी। ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन करेगा तो आप जल्दी थक जाओगे और आप जल्दी फटीग हो जाओगे। सो गाइस, जो नंबर 2 पॉइंट आता है वो आता है डोंट ट्रैवल एट नाइट। वैसे तो कई बार होता है कि आपको ट्रैवल नाइट पर करना ही पड़ता है, क्योंकि बीच में नोवेयर पर होते हो, मतलब आपके आगे भी डिस्टेंस 80 किलोमीटर और पीछे जहाँ से आप आ रहे हो वहाँ से भी आपको 130-140 किलोमीटर हो चुके हैं। तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं, आपको सिर्फ उस डिस्टेंस को कवर करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप नाइट ट्रैवल को रोक सकते हो तो रोक लो, क्योंकि नाइट ट्रैवल पर आपकी आइस की फोकस कम हो जाता है। आप जितनी बढ़िया लाइट्स यूज कर लो, आपकी बाइक का चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं कि वो पॉट होल या स्पीड पंप पर जाकर लग जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो हो भी सकता है कि आपकी बाइक का अलॉय बेंड हो जाए या फिर टायर फट जाए। दैट्स वर्स्ट केस, क्योंकि बीच में नोवेयर पर ऐसा हो जाएगा तो बहुत ही बुरा होगा। क्या होगा? वैसे तो गाइस कहते हैं डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, लेकिन जो 3 पॉइंट है वो आता है कि ड्रिंक ना करो एक रात पहले भी, क्योंकि एक रात पहले ड्रिंक करोगे आपकी बॉडी में थोड़ी सी फटीगनेस होगी अगले दिन भी, और आप
प्रॉपरली लॉन्ग राइड नहीं कर पाओगे, आपका प्रॉपर कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, इससे भी कोई दुर्घटना हो सकती है। सो गाइस, जो नंबर 4th पॉइंट आता है वो आता है डोंट ओवर प्लान। प्लानिंग बढ़िया है, लेकिन ओवर प्लानिंग, ज़्यादा सोचना कि यार हम ऐसे ही कर लेंगे, हम वैसे ही कर लेंगे, उससे गाइस आपके राइडिंग करने का जो प्रॉपर मज़ा होगा वो नहीं आ पाएगा, आपको प्रॉपर एंजॉयमेंट नहीं मिलेगी और कई बार आपका ब्रेन भी डाइवर्ट हो जाएगा कि आप उस चीज़ को सोच रहे होगे और रोड पर फोकस नहीं कर पाओगे, उससे फिर से कोई दुर्घटना हो सकती है। सो गाइस, जो 5th पॉइंट आता है वो आता है डोंट बी अग्रेसिव ऑन रोड। अगर आपको किसी ने ओवरटेक नहीं दिया तो ये ना सोचो कि मैंने उसको ओवरटेक करके छोड़ना ही है, उसको पीछे पछाड़ के छोड़ना ही है, क्योंकि गाइस इससे भी एक्सीडेंट कई बार हो सकते हैं। और अगर आपको कोई राइडर या कोई भी मिलता है या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है आपके साथ, तो पोलाइट रहो, क्योंकि ये कई बार देखने को आया कि वहाँ के लोकल पीपल अग्रेसिव हो सकते हैं और अग्रेसिवनेस में वो बहुत कुछ कर सकते हैं। ये भी न्यूज़ आई है कई बार कि बाइकर्स को बहुत बुरी तरीके से पीटा उन्होंने, बहुत बुरी तरीके से। तो गाइस, ऑलवेज बी ऑन द डिफेंसिव, आराम से बात करो, पोलाइटली बात करो, लेकिन अग्रेसिव मत होना रोड पर। सो गाइस, ये थे कुछ 5 पॉइंट जो आपको टूरिंग के टाइम पर करने चाहिए और नहीं करने चाहिए। सो गाइस, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। मैं ऐसे ही और बाइक के रिलेटेड वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो कर दो लाइक, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी चैनल कर लो सब्सक्राइब। मिलेंगे आपको फिर ऐसी किसी नई वीडियो में। सो टिल देन गाइस, एज ऑलवेज, थैंक यू फॉर दिस वीडियो, होप यू एंजॉयड इट, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय, peace।